अस्पताल तो छोड़िए, शमशान में उड़ रही प्रोटोकॉल की धज्जियां। जगपुर शमशान घाट में कोरोना मृत मरीजों को खुले में लाया जा रहा। विधायक प्रदीप जायसवाल ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। और नहीं हो पा रही कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी, ट्रामा सेंटर के एक ऑपरेशन थिएटर को रिजर्व किया जाए। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा की गई तैयारी और उससे निपटने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वह जिले के लिए शर्मसार करने वाले हैं। जहां शासकीय अस्पतालों में कोरोना मरीजों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहीं कोरोना से मृत व्यक्तियों के शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ईएमएस टीवी ने गुरुवार को शमशान घाट जगपुर जाकर वहां का जो मंजर देखा वह बड़ा ही भयावह और लापरवाही पूर्वक था। हद दर्जे की प्रशासनिक लापरवाही और लोगों को पाठ पढ़ाने वाले खुद प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। अस्पताल से शव को शमशान घाट बगैर पन्नी लपेटे ले जाया जा रहा था। वाहन में सवार कर्मी बगैर मास्क और पीपीई किट के होते हैं। दाह संस्कार करने वाले कर्मी पीपीई किट तो छोड़िए, मास्क भी नहीं लगाते हैं। लापरवाही तो इस हद तक हो रही है कि परिजनों को भी बगैर पीपीई किट पहनाए शव के पास जाने दिया जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है। इस दौरान कोरोना संक्रमण का घातक ढंग से फैल चुका है। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमितों को आवश्यक सुविधाएं न मिल पाने के कारण काल के गाल में समा रहे हैं। इस विपदा की घड़ी में शासन प्रशासन के अलावा जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन आगे आकर इस कोरोना से मुकाबला करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मेरे द्वारा जन सहयोग से कोविड रिफिल फंड के माध्यम से जो 50 बेड का स्थानीय डॉक्टर अंबेडकर भवन में सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा था, उसे जिला प्रशासन ने यहां के डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सहित अन्य मेडिकल स्टाफ को बालाघाट बुलवा लिया है। जिला प्रशासन के असहयोग के कारण ये सब हो रहा है। उक्त बातें खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल ने तल्ख लहजे और दुखी मन से एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। की व्यवस्था जो हमारे पास सीमित माध्यम में है, उसके माध्यम से हम क्षेत्र के लोगों की सेवा सिविल अस्पताल में करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने जो इतनी मशीनें बनाई हैं समाज सेवी के माध्यम से, कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से, उसका परिणाम है कि हफ्ते भर में कम से कम 50 लोगों की जान बच गई। अन्यथा वाराणसी में आज भी 2 लोग 3 लोग रोज खत्म होते। लेकिन हमारे जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन का पूरा ध्यान जो है बालाघाट रानीगंगा के उधर ही है। रानीगंगा के इधर जो है इनको शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है, उदासीन रवैया है और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमने कहा वाराणसी के डॉक्टर को वापस लाओ, कोविड सेंटर नहीं खुला, वाराणसी के डॉक्टर जो हमें यहाँ से गए उनको वापस नहीं किया। और आज तो हद हो गई कि हमारे जो वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड बॉय को ड्यूटी पे बालाघाट लगा दी गई। जब डॉक्टर यहाँ नहीं रहेंगे, वार्ड बॉय नहीं रहेंगे, कोविड सेंटर मत खुलवा। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमने किट बुलाए, 1000 किट हमने सिविल हॉस्पिटल में रखी है। सारी व्यवस्था हम सिविल हॉस्पिटल देने का प्रयास करें जन सहयोग से। तो कम से कम यहाँ पर तो व्यवस्था रखें। तो वार्ड बॉय भी ले लिए, डॉक्टर भी ले लिए। तो ऐसे में वाराणसी, खल्लानी, कटंगी क्षेत्र के जो लोग हैं जो रोज़ आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दवा नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में कैसे होगा? तो ये जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बालाघाट मुख्यालय में कलेक्टर को बांध दिया गया है। कलेक्टर साहब जिला मुख्यालय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इतना उदासीन रवैया के स्वास्थ्य में कोई डॉक्टरों पर किसी का अंकुश नहीं है, कोई डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड बाय नर्स के भरोसे जिला हॉस्पिटल चल रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। अभी ये हाल है तो कोरोना पूरा अप्रैल चलेगा, मई चलेगा, जून चलेगा, बल्कि इसका प्रभाव और बढ़ेगा। तब हमारे साथ बहुत चिंताजनक स्थिति पूरे जिले की बन जाएगी। अगर पूरे जिले के नेता और हमारे जिला प्रशासन पूरा टीम वर्क करके काम नहीं करेगा, अगर मैं फ़ोन करूँगा तब रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता है। अरे जिसको ज़रूरत है उसको इंजेक्शन लगाना भाई। नेताओं के फ़ोन पर इंजेक्शन मिलते हैं, अन्यथा मरीज मरता रहता, कुछ सुनने वाला नहीं है। तो ये रवैया जो वाराणसी, खल्लानी, कटंगी क्षेत्र के साथ हो रहा है, इस चिंता को लेकर मैं आज यहाँ पर आया था। और आप देख रहे हैं कि सारी तैयारी करने के बाद भी कोविड सेंटर आज 12 दिन से तैयारी चल रही है। मुझे नहीं लगता कि 12 दिन के बाद भी कोविड सेंटर खुल पाएगा। तो ये जिले के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और बहुत ही चिंताजनक विषय है। अगर इस व्यवस्था को सुधारा नहीं गया, सभी हमारे जितने जवाबदार लोग हैं, तो मई में तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ कम से कम 200 लोग पूरे जिले में हर दिन मारे जाएंगे। तो इस व्यवस्था को सुधारना बहुत आवश्यक है। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, लेकिन समस्याओं को उजागर करना भी जरूरी है।
सभी जिम्मेदार अपनी जान की बाजी लगाकर कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी, मेडिसिन की कमी, चिकित्सकों की कमी, नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझते शहीद भगत सिंह शासकीय चिकित्सालय में एक नई समस्या आन खड़ी है। यहाँ कोविड-19 गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिलीवरी न होने की वजह से रिमोट एरिया की प्रसूता को जिला चिकित्सालय बालाघाट आना पड़ता है और यहाँ आकर गर्भवती महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वे फिर पेंडुलम बन जाती है। इस लॉकडाउन की वजह से गरीब तबके के अलावा खाना बदोश की जिंदगी बसर कर रहे हैं लोग अधिक परेशान हो रहे हैं। प्रतिदिन मजदूरी कर रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाले गरीब तबके के लोग आर्थिक तंगी के चलते भुखमरी के शिकार हो गए हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच देखने को मिला। दरअसल शहर में लगे देवटोरा के पास एक मैदान में कुछ खाना बदोश डेरा जमाए हुए हैं जिनसे चर्चा की गई। तो चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि वे लोग उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के रहने वाले हैं जो रोजाना छोटे मोटे कार्य कर अपने बच्चों और परिवार का लालन पालन करते हैं, लेकिन अचानक लॉकडाउन लागू हो गया जिस कारण लोगों का पूरा काम बंद हो गया है। पिंटू कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग रहने वाले यूपी के। यूपी में कौन सा जिला? चित्रकूट। तो यहाँ क्या कर रहे थे आप लोग? उधर जड़ी बूटी का धंधा करने आए थे। अच्छा। तो तेल बेचते हैं मालिश वाला। अच्छा। तो अब ये लॉकडाउन हो गया तो उसकी वजह से अपना धंधा पानी कुछ भी नहीं बंद हो गया। बंद हो गया। फिर आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम? खाने पीने का जब चालू था, जब अपना कमा रहे थे खा रहे थे। हाँ। अभी बंद हो गया। अच्छा। कोई लाके रोड पे कोई लाके दे देता तो फिर खा लेते। अच्छा। ऐसा चल रहा है। तो अभी मतलब कि जाने का कोई इंतजाम नहीं है आप लोगों कोई का? इंतजाम ही नहीं है ना अभी जाने के लिए। अच्छा। तो अभी क्या आप लोगों को कोई ज़रूरत है? वही है कि खाने पीने का अगर कोई व्यवस्था इधर को कर देते तो क्या है, अपना सही रहता है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं? छोटे छोटे बच्चा, पूरा परिवार ही है साथ में। कितने आदमी आप लोग हो? छोटे बड़े सब है, 30-40 है। लांजी क्षेत्र में गौवंश की तस्करी को लेकर लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पूर्व ही 200 से अधिक गौवंश की तस्करी मामले में जहां अज्ञात आरोपी के खिलाफ लांजी पुलिस ने मामला दर्ज किया है, तो वहीं बुधवार की रात लांजी पुलिस ने कत्लखाने ले जाए जा रहे गौवंश मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बुधवार को बालाघाट शहर से लगे ग्राम गोंगले स्थित कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में निर्माणाधीन 200 बेड के ऑक्सीजन सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं को सुसज्जित और व्यवस्थित बनाने के संबंध में चर्चा की। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की निरंतर बढ़ती जा रही संख्या को देखते हुए राज्य शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में 23 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू को 30 अप्रैल 2021 तक की मध्यरात्रि तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय कार्यालय व संस्थाएं बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाओं वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंकिंग संस्थान, एटीएम, डाक सेवाएं इससे मुक्त रहेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।